Hello students, welcome back to my channel Shipra Classes. Good afternoon to all of you. जैसा कि आपको पता है कि अभी यूजीसी का एग्जाम होने वाला है 1 जनवरी से, ठीक है ना। तो जो पेपर 1 यूजीसी नेट में पूछा जाता है उसमें 10 यूनिट्स पूछी जाती हैं, आप सभी को पता है। उसमें से जो एक यूनिट है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग की। उसके अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं नंबर सीरीज, जिसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। एक, कई बार 2 भी आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं, डिपेंड क्वेश्चन पेपर कैसा सेट हुआ है। तो इट मीन्स आपके 2 नंबर तो पक्के हैं ही हैं मिनिमम, अगर आपने नंबर सीरीज का एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो आज जो मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ये कुछ न्यू क्वेश्चंस भी हैं और मोस्ट ऑफ देम, इनमें से ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में नंबर सीरीज से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस समझिएगा। हर क्वेश्चन में अलग ट्रिक हमने यूज करी है, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो सब चीजें हम आज इस वीडियो के थ्रू सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रॉन्ग नंबर इन सीक्वेंस 97, 99, 102। ये आपको एक सीरीज दी है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस सीरीज में रॉन्ग नंबर कौन सा है, 99, 102, 138 या फिर 124। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें हमने इस सीक्वेंस में क्या सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है। देखिए, जब हम 97 में 2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 99, ठीक है। इसी तरीके से 99 में जब हमने 3 को ऐड किया तो हमें मिला 102। तो सीरीज सही चल रही है ना अभी तक। 97 में 2 ऐड करा, 99 मिला, 99 में 3 ऐड किया, 102 मिला। अब इसी तरीके से 102 में हम क्या ऐड करेंगे, 102 में हमने ऐड किया 5, तो हमें मिला 107। तो ये भी करेक्ट हो गया। अब इसी तरीके से अब आप यहाँ ये देख रहे होंगे कि हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, ऑड नंबर्स ऐड कर रहे हैं। हमने 2 ऐड किया, 2 के बाद क्या आता है ऑड नंबर 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो 107 में 7 ऐड किया तो आया 114, 114 ये भी करेक्ट है नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास 114 में हम क्या ऐड करेंगे, 100, हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्राइम नंबर, नॉट इवन नंबर। इवन नंबर होता तो हम 7 के बाद 9 ऐड करते, लेकिन अब हमें 114 में हम ऐड कर रहे हैं 11। जब 114 में हमने 11 ऐड किया तो हमें क्या मिला, 125। अगर ये हमने सीरीज चलाई है यहाँ पर प्राइम नंबर की, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 7 के बाद अगर आप इवन नंबर की भी सीरीज लेते हैं 107 में 7 के बाद अगर आप 9 को ऐड करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 107 के बाद 7, 114, 114 में आप ऐड करोगे 9 को तब आपको 123 मिलेगा। तब भी ये रॉन्ग है। अगर आप यहाँ पर सीरीज इवन लेते हैं तब भी आपके पास आंसर 123 आएगा, और अगर आप यहाँ पे सीरीज प्राइम की लेते हैं तब आपके पास आंसर 125 आएगा। इट मीन्स ये 124 जो है ये रॉन्ग नंबर है इस सीरीज में। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी, डी इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है ट्रिक लगाकर। अब जैसे 125 आया, 125 में अब अगर हमने यहाँ प्राइम नंबर लिया है तो 11 में हम 11 के बाद प्राइम नंबर होता है 13, तो आंसर क्या होगा 138। तो ये करेक्ट है। इसका मतलब हमें यहाँ पे इवन नंबर नहीं लेना है, हमें यहाँ पे प्राइम नंबर्स को ऐड करना है जिससे हमारी सीरीज करेक्ट हो जाएगी। तो रॉन्ग नंबर इज 124। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नेक्स्ट टर्म -3, 4, सीरीज लिख लीजिए पहले यहाँ पे, -3, 4, 16, 33 एंड देन 55। अब पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो देखिए, जब आपने 4 में से 3 को माइनस किया, -3 है वो ऑलरेडी, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 7। 16 में से 4 को माइनस करा तो क्या आया 12। 33 में से 16 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 17। 55 में से 33 को माइनस करेंगे देन वी विल गेट 22। अब हमें क्या ऐड करना है कि हमें ये नंबर मिल जाए। अब 22 आया, अब यहाँ पे कितना कितना ऐड हो रहा है, 7 में 5 ऐड करा 12, 12 में 5 ऐड करा 17, 17 में 5 ऐड करा
22। अब 22 में हम 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 27। तो ये 22 कैसे आ रहा था, इन दोनों को माइनस करके आ रहा था। इट मीन्स जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। तो 55 और 27 को ऐड कर दीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 82। आंसर आ गया आपके पास 82। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। इट मीन्स आपने क्या करा इस क्वेश्चन में, आपने जस्ट सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर को माइनस करा। आपने देखा कि उस सीरीज में 5 नंबर का गैप है, इसमें 5 ऐड करोगे तो आपको 12 मिलेगा, इसमें 5 ऐड करोगे तो आपको 17 मिलेगा, इसमें 5 ऐड करोगे तो आपको 22 मिलेगा, 22 में 5 ऐड करा तो आपको मिला 27। 55 और 27 को ऐड करके हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में भी आपको रॉन्ग नंबर बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम 133 में से 12 को माइनस कर दीजिए। आपके पास सीरीज है 12, 133, 302, 590, 952 एंड 1481। ठीक है, तो 133 में से आपने जब 12 को माइनस करा तो आपको मिला 121। ठीक है, अब 302 में से जब आपने 133 को माइनस करा तो आपको मिला 169। ऐसे ही फिर आप माइनस करेंगे 590 में से 302 को तो आपको मिलेगा 289। मीन्स हम सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से सेकंड, ऐसे इस सीरीज में माइनस कर रहे हैं। 590 में से 302 को माइनस कर दिया। अब 952 में से 590 को माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 361। नाउ 1481 माइनस 500 952 तो आपको मिलेगा 529। अब आप सीरीज चेक करिए, देखिए ये तो है आपके पास 11 का स्क्वायर, ये है आपके पास 13 का स्क्वायर, दिस वन इज स्क्वायर ऑफ 17, दिस वन इज 19 का स्क्वायर एंड दिस वन इज 23 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारे पास सीरीज आई है, क्या हमने वही सीरीज ली है जो हमें लेनी चाहिए। ये तो इसमें से जब इसे माइनस करा 121 ही आएगा। 302 में से 133 को माइनस करेंगे तो 169 आएगा। 590 में से जब 302 को आप माइनस करोगे तो 289 नहीं आएगा, यही चेक करना था आपको। तो 590 में से जब आप 302 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 288। 289 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 590 को चेंज करना पड़ेगा। तो इट मींस 590 जो है इस सीरीज में रॉन्ग है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि आपको यहाँ पे 11, 13, 17 का स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ 289 लाना होगा और 289 करने के लिए आपको क्या करना होगा, 590 की जगह 591 लेना होगा। ऐसे ही जब आप यहाँ पे 591 लेंगे, 952 में से 591 लेंगे तो आपको मिलेगा 361। तो 590 की जगह आपका क्या होना चाहिए था इस सीरीज में, 591। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर जो है स्क्वायर बन रहा था, तो इसलिए यहाँ पर 590 की जगह 591 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में अगर कुछ कंफ्यूजन आपको होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको दोबारा उस क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको एक सीरीज दे रखी है। अब इस सीरीज में हमने क्या ट्रिक अप्लाई करी है, देखिए 3, 9, 31, 129, फिर क्वेश्चन मार्क है एंड देन 3913 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी डिजिट आएगी। तो यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं इसको सॉल्व, देखिए जब हमने 3 में 2 से मल्टीप्लाई करी और उसमें 3 को ऐड करा तो क्या आया, 3 2 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। ऐसे ही फिर हमने 9 में 3 से मल्टीप्लाई करी और उसमें 4 ऐड करा तो क्या आएगा, 27 प्लस 4 इक्वल्स टू 31। सीरीज चेक करिए, ऊपर से सेम आ रही है ना, 3 के बाद 9, 9 के बाद 31। अब 31 में क्या करेंगे, जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई करी फिर 3 से करी, अब हम 4 से करेंगे। यहाँ हमने 3 ऐड करा, यहाँ 4 ऐड किया, यहाँ हम 5 ऐड करेंगे। तो 31 की 4 से मल्टीप्लाई करके जब उसमें 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 129, जो कि आपका नेक्स्ट नंबर है। अब 129 में नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई और उसमें 6 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 129 की 5 से मल्टीप्लाई और 6 ऐड करके 651। फिर जब 651 में
आप 6 से मल्टीप्लाई और 7 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 3913। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया 651। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या लगाएंगे? 651। सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सीरीज दी है आपको, देखिए डेसिमल में दी है। ठीक है, तो डेसिमल में जब सीरीज दी जाती है तो कहीं ना कहीं डेसिमल का इसमें यूज हो रहा होगा। 1134 में हमें यहाँ पर ऐड करना है, सॉरी डिवाइड करना है 4.5 से। ये आपको ट्रिक्स तभी याद होंगी कि किस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लग रही है, जितनी ज्यादा आपने नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। तो जब हमने 1134 में 4.5 से डिवाइड किया तो आपको मिला 252। अब हम क्या करेंगे, 252 में 3.5 से डिवाइड करेंगे, एक नंबर कम ले लिया। 4.5 के बाद हमने क्या ले लिया? 3.5। जब हमने 1134 में 4.5 से डिवाइड करा तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल गया। और जब हम 252 में 3.5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 72 मिल जाएगा। अब हम 72 में क्या करेंगे? 72 में हम 2.5 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नेक्स्ट नंबर 28.8। इसी तरीके से आगे सॉल्व कीजिए। 28.2 में जब आप 1.5 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 19.2। अब जब इसी सीरीज में आप 19.2 को डिवाइड करोगे तो किससे डिवाइड करोगे? 0.5 से, क्योंकि आप एक एक नंबर कम आ रहे हैं, एक एक नंबर आप कम कर रहे हैं डिवाइड में। तो जब आपने 19.2 को 0.5 से डिवाइड किया तो यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 38.4। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए, अगर कहीं कैलकुलेशन में कुछ आपको समझना है कि हमने कैलकुलेशन कैसे की, इन दोनों को डिवाइड कैसे किया, तो आप वो अलग से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके लिए अलग से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको समझाना चाह रही हूँ इन लेक्चर्स के थ्रू या इन वीडियोस के थ्रू, इन क्वेश्चंस के थ्रू, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे कि हम किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में करते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 297। ये सीरीज दी है, क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सी सीरीज आएगी। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा है, जैसे फर्स्ट नंबर है 297। 297 में 313 कैसे आया? यहाँ पर हमने जो ट्रिक अप्लाई करी है, हमने प्लस किया है लास्ट के 2 नंबर्स। 297 में हमने लास्ट के 2 नंबर्स को ऐड कर दिया। 9 और 7 लास्ट के 2 नंबर्स हैं, तो 7 और 9 को ऐड करके क्या आएगा? 16। तो 297 में जब हमने 16 को ऐड करा तो आपको मिला 313। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 313 में क्या ऐड करेंगे? 1 प्लस 3, लास्ट के 2 नंबर्स। तो 313 में आपने ऐड करा 4, तो आपको मिला 317। 317 में हम ऐड करेंगे लास्ट के 2 नंबर्स, 1 प्लस 7, दैट इज 317 प्लस 10, सॉरी 8, यहाँ आएगा 8। तो आपको क्या मिला? 325। आप ऊपर से सीरीज चेक करते रहिए, देखिए वही सीरीज सेम आ रही है हमारे पास सॉल्व होकर। 325 तक हम पहुंच गए हैं। 325 में आपको क्या ऐड करना है? लास्ट के 2 नंबर्स, 2 एंड 5। तो 325 में हमने ऐड करा 7, तो आपको मिल गया 332। अब इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी? 332 में 3 प्लस 2 को ऐड करेंगे, तो 332 प्लस 5, तो आपको मिला 337। इस अकॉर्डिंग आपका आंसर हो गया डी। तो आई होप बिल्कुल सिंपल था, लास्ट के 2 नंबर्स हम नेक्स्ट नंबर में ऐड करते रहे और हमें नेक्स्ट नंबर मिलता रहा। तो 337 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो सीरीज है इसमें हमने क्या किया है? फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2, 5, 12। बिल्कुल सिंपल सीरीज है ये। इसमें हमने सिर्फ क्या करा है? 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 5 इंटू 2 प्लस 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 12 इंटू 2 प्लस 3 27। सबकी जो भी नंबर आ रहा है उनकी हम 2 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें एक एक नंबर बढ़ा दे रहे हैं। 54 प्लस 4 इक्वल्स टू 58। अब 58 में क्या करेंगे? 58 इंटू 2 प्लस 5, 1 2 3 4 5 नंबर से ऐड कर रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं? जो नंबर हमें मिल रहा है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 116 प्लस 5, 121।
तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो ऑप्शन ए इज योर 121 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 है। ये अब आपके जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म है 0, वो कैसे आया? वो आया 1 का क्यूब करके 1 माइनस कर दिया। तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे? 2 का क्यूब करके उसमें से 2 माइनस कर देंगे। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6। फिर 3 का क्यूब करेंगे और उसमें से 3 माइनस कर देंगे। तो 27 माइनस 3, तो आगे आपके पास 24। फिर 4 का क्यूब करेंगे, देन 3 माइनस कर देंगे। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 माइनस, सॉरी यहाँ पे 4 का क्यूब है तो यहाँ पे 4 माइनस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 60। अब करेंगे आप 5 का क्यूब और 5 ही माइनस करेंगे। 5 का क्यूब होता है 125, उसमें से 5 माइनस करा तो आपको मिल गया 120। अब आप क्या करोगे? 6 का क्यूब और उसमें से 6 माइनस करोगे, तो आंसर क्या मिलेगा? 216 माइनस 6 इक्वल्स टू 210। तो 210 से मीनिंग आया सी। सी इज योर करेक्ट आंसर। क्या करा? क्यूब करके वही नंबर उसमें से माइनस कर दिया, तो हमें उस सीरीज का नेक्स्ट नंबर मिल गया। तो ये जो 8 क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए हैं, इसी पे आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपके लिए और लेकर आऊंगी, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगी तो सब हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि सब में हमने अलग मेथड अप्लाई करा है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो है आज जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इनको एक बार अपने हाथ से करके देखिए, डिजिट्स चेंज कीजिए और अपने आप सॉल्व करके दीजिए। और जितने ज्यादा नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आप लगाएंगे ना एग्जाम में, आपको उतनी जल्दी ट्रिक स्ट्राइक करेगी माइंड में, एकदम से माइंड में ये ट्रिक समझ में आती है कि इसमें कौन सी ट्रिक अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। अगर आपने नंबर सीरीज अच्छे से पढ़ ली है तो आपका एक क्वेश्चन तो मिनिमम तैयार हो ही जाएगा। 1 या 2 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इससे कराऊंगी ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।